पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी के बाद आज कौम से पहला खिताब किया। माजी में साबिक PTI चेयरमैन इमरान खान भी कौम से खिताब किया करते थे और अब लगता है कि नवाज शरीफ ने भी इसका आगाज़ कर दिया। आज अपने खिताब में नवाज शरीफ ने माजी की तमाम नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया। उन्होंने अवाम से अगले इंतखाबात में वोट करने का भी कहा, मगर 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इलेक्शन से मुतालिक इबहाम के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही मुतालबा किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हर सूरत होने चाहिए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे थे और पिछले 7 हफ्तों में नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस से क्लीन चिट मिल गई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में तो नवाज शरीफ 6 साल पहले ही बरी हो गए थे। आज एक फ्री मैन के तौर पे नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में साबिक चीफ जस्टिस का नाम लेकर बताया कि किस तरह उनको सज़ा दिलवाने के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया। साथ ही उन्होंने नाम लिए बगैर आइंदा के चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन पर कड़ी तनकीद भी की। 6 साल बाद अपनी बेगुनाही की तस्दीक को नवाज शरीफ ने नाइंसाफ़ी का इजाला करार दिया। इंतखाबात से मुताल्लिक़ खासा इबहाम है, मगर नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सिर्फ अवाम से 8 फरवरी को वोट डालने का कहा, वक्त पर इलेक्शन का कोई मुतालबा नहीं किया। नवाज शरीफ का कहना था कि उनको यकीन है कि अवाम वोट के ज़रिए अपना फैसला सुनाएंगे। नवाज शरीफ के आज के खिताब से महसूस हुआ कि वो माजी की बातें भूले हैं और ना ही भूलने का कोई इरादा रखते हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, न्यूज़ एंकर मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा। जिस तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी सूरत हाल में सज़ा हुई थी नवाज शरीफ साहब की, उसी तरह से स्पेक्टेकुलर उनके इस वक्त बरियत हो गई है, उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि हमें पता है कि वो बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सूरत हाल थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, जो वो मामलात थे, और अब जिस तरीके से दो समातें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके दोनों केसेस ख़त्म हो गए, अल अज़ीज़िया ख़त्म हो गया, उससे पहले दूसरा केस ख़त्म हो गया, मगर इसकी अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरिट की सिचुएशन थी या ये मेरिट की सिचुएशन है, या दोनों ही मेरिट की सिचुएशंस नहीं हैं। जी कामरान साहब, मामला तो ये है कि मेरिट का जहाँ तक सवाल है, जो पहले तमाम मामलात हुए जब इनको इंडाइट किया, उसके बाद अब जब इनको क्लीन चिट मिली है, तो मेरिट तो अदलिया ही मेरिट पर असेस कर सकती है। लेकिन रोना तो यही है कि मेरिट जो अदलिया असेस कर सकती है, वो तो जो वहाँ उस वक्त तो नहीं हो पाया। अच्छा, उसका हमें सबको मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, वो किस तरीके से बात हो रही थी कि भाई सब अदलिया के पीछे खड़े हो जाएं और जो अदलिया कर रही है वो ठीक कर रही है, और नवाज शरीफ के हवाले से ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। और उसके बाद खुद जनरल बाजवा फरमा चुके हैं लोगों से बात करते हुए इंटरव्यूज में कि भाई यहाँ बड़ी ज्यादती हुई। तो कहने का मकसद ये है कि रोना इस वक्त ये है कि वो जो मेरिट जिसकी आप बात कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, वो तो उधर तो बात पहुंच ही नहीं सकती कामरान साहब। अगर मामले को सियासत की भीड़ चलाएं, जब पावर पॉलिटिक्स की भीड़ चलाएं, प्रॉब्लम तो ये है इस वक्त मुल्क में कि तो फिर ऐसे ही होगा। नवाज शरीफ साहब की कौन सी बात से आप डिसएग्री करेंगे जो उन्होंने की आज तकरीर में? जिस तरह से अब वो उनको क्लीन चिट अदलिया ने दी है, पहले जिस तरह से बंद किया, तो अब वो जो बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, यानी कि ये तो मामला तो ऐसे ही गड़बड़ है। लेकिन वो बस सिर्फ ये बिल्कुल नहीं गलत कह रहे। और हमने जब उनका पैनामा केस चल रहा था, उनके दूसरे केसेस चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑनेस्टली उसको रिपोर्ट भी कर रहे थे कि उसमें क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आज दो समात के अंदर उनकी बरियत भी हो गई, उसमें भी हमें कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है, मगर असल बात यह है कि सेल्फ सेंटर्ड बात कर रहे हैं ना, वो डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, इस किस्म की रविश के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, इस किस्म के माहौल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि 2018 में इलेक्शन में उनको किस तरीके से निकाला गया और उन पर किस किस्म की पाबंदियाँ लगी, उनको किस तरह से वो किया गया, और आज 2023 में वही एक्शन रीप्ले हो रहा है। अब वो नहीं है, अब वो रिसीविंग एंड पर हैं, तो अब मगर वो उस पर कोई एक लफ्ज़ उनको एतराज़ नहीं है, ना उनका कोई रिजर्वेशन है, वही अपनी सिचुएशन को वो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि ये जो हमारा सर्कल है, ये इसी तरह से ये म्यूज़िकल चेयर चलती रहेगी। कामरान साहब, यू आर 100% करेक्ट, ये हकीकत है। लेकिन बात ये है, देखिए, हम जब ये आए हैं, लौटे नवाज शरीफ साहब, तो हम जैसे लोग सवाल उठा रहे थे, इज ही गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन और अ स्टेट्समैन? तो नवाज शरीफ साहब
सियासत जिस तरीके से इस मुल्क में चल रही है, जिस तरीके से पावर प्ले है, वो उसी में वापस आए। और अब वो जाहिर है वो कह रहे हैं जी मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है। और जाहिर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस लेवल पर इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें अब कौन 100 फुट लंबा होके उसूल पे बात करेगा, और करनी पड़ेगी अगर हमने इस भंवर से निकलना है। वो बिल्कुल उनको तो इसी की खुशी है कि जी मुझे क्लीन चिट मिली है, और उनको गुस्सा है कि 6 साल मेरे साथ ये क्या हुआ है। अच्छा, उस वक्त जब इमरान खान थे, आपको मालूम है, हम उस वक्त कहते थे कि जी ये क्या कर रहे हैं आप इनके साथ, जो लॉ मिनिस्टर बाद में बने, कि भाई ये क्या आपने उनको हेरोइन और ये उन पर चार्ज लगा दिया, आप क्या खाकानबाजी को बंद कर रहे हैं, आप क्या कोर्ट्स उस वक्त क्या कह रहे थे कि नैब इनको इस्तेमाल कर रही है, लॉ इस्तेमाल करके सजा दे रही है। तो मगर देखिए ना, देखिए नसीब ज़हरा साहबा के इसमें मुझे तो ये लगता है एज ए पाकिस्तानी के विक्टिम ना नवाज शरीफ है ना इमरान खान है, विक्टिम तो 25 करोड़ लोग हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं और उनके सामने ये सारा हो रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा देखा मैं तो विंडिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैं हिसाब लूँगा और हम एहतसाब करेंगे। कल बयानी में अपने थोड़ा सा उन्होंने उसको एडजस्टमेंट की, उन्होंने कहा चले मैं अपनी ज़ाती बात नहीं करता, मगर इन्होंने तो कानून और आइन के साथ उसको तोड़ा है, 25 करोड़ आवाम के साथ उन्होंने किया है, तो वो तो अपना हिसाब लेंगे। गोया कि अभी सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सेल्फ सेंटर्ड बात कर रहे हैं, बल्कि वो अभी फिर हिसाब और एहतसाब की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से बहुत सख्त बातें की हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है। और आने वाले जो चीफ जस्टिस, देखिए अगर वो उसकी तनकीद करते हैं और अगर कोर्ट आज का उनको क्लीन चिट देता है, तो वो यकीनन बात करेंगे उसकी जिसने इनके साथ ज्यादती की है। लेकिन ये तो अगर आपने इसी लेवल पर ऑपरेट करना है जो खाली पावर पॉलिटिक्स है, और आपने विजन आपकी दूर की नहीं होगी, तो फिर हम इसी तरह फंसे रहेंगे। और याद रखें कि नवाज शरीफ साहब से तो तवक्को ये कि वो खड़े हो जाएं और कहें कि जी सब सियासी जमातें बिल शमूल पीटीआई आ जाए राउंड द टेबल और लेट्स डिसाइड के रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। अगर कोई समझ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये करेगी, तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि जी उनको तो जो आता है कि भाई आप इस पर हाथ मरोड़े, उसका मरोड़े, और ठीक है वो कहते हैं जी दिवालिया मुल्क का निकले, हम उसको ठीक करते हैं, वो ठीक तो नहीं हो पाता कुछ, ये तो मालूम है सबको। तो अब अभी लोग तवक्को यही लगाए हुए हैं कि जी अब हालात लोग या मतलब करने वाले कि भाई हम इसको ठीक करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, लेकिन ये जो इंस्टेबिलिटी है इसको कौन संभालेगा। और ये इट इज अ जोक, इट इज अ वेरी बैड जोक, नाइट मेरिज। अब देखिए वो आज उसको उठा लिया क्या, मरवत जो लाहौर में है। अच्छा ये मतलब पीटीआई के बहुत ब्लंडर्स थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इमरान खान साहब के ब्लंडर्स थे। और उसमें बाजवा साहब को जो अब वो कह रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब के इन 4-5 को बुलाएं कोर्ट में, अब आज उन्होंने कह दिया ना, पूरी लिस्ट दी है कि जो मेरा केस है उसमें बुलाएं। बात ये है कि कौन पूछेगा, किसको पूछेगा। और जो आप मेरिट की बात कर रहे हैं, वो मेरिट की बात जब तक नहीं आएगी जब तक सब लोग अपनी जगह पे वो काम नहीं करेंगे जो आइन कहता है। यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया।